हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा चोलामंडलम फाइनेंस के 7 रूल, जिसको आपने नहीं माना तो आप कर दिए जाओगे टर्मिनेट। चोलामंडलम बहुत स्ट्रिक्ट कंपनी है, पैसा भी देती है, परमानेंट जॉब है, फ्यूचर जॉब है, एज ए गवर्नमेंट टाइप का जॉब है, लेकिन नियम कानून बहुत ज़्यादा है। मुरुगप्पा ग्रुप है भाई, मद्रास की कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप का एक ब्रांड है चोलामंडलम। चोलामंडलम में अगर जॉब कर लिए तो आपको टारगेट नहीं देखना पड़ेगा। आपको ऑफिस में बैठे रहो, लोग खुद आपको ढूंढते आ जाएंगे। भैया ये कार कौन देखता है, भैया पिकअप कौन देखता है, भैया पर्सनल लोन कौन देखता है, भैया 1 साल काम कर लिए ना, शहर में नाम हो जाएगा आपका। मतलब छोटे शहर का बात कर रहा हूँ, बॉम्बे में नहीं। जैसे हम लोग का शहर है जब 5-6 लाख की आबादी होती है, जैसे यूपी के शहर है, मतलब छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चोलामंडलम का सबसे पहला रूल मान लो आप, डिसिप्लिन में आपको बिल्कुल रहना है। डिसिप्लिन मतलब टाइमली ऑफिस जाना है, ठीक है। बहानेबाजी नहीं चलेगा आपका कोई भी, ठीक है। और छुट्टी का कोई टाइम नहीं है चोलामंडलम में, ठीक है। जब तक बीएम है, बैठे हैं, आपको बैठना पड़ेगा। कुछ अगर अर्जेंट है तो पूछ के जा सकते हो। बीएम के ऊपर भी है, कई बीएम एड़े होते हैं, बाकी कई बीएम अच्छे होते हैं। तो बीएम और ऑफिस का बात है, ठीक है। चोलामंडलम में स्टाफ ठीक है, बाकी कंपनियों की तरह स्टाफ एक दूसरे को पिंच नहीं करता, ना किसी की बुराई करता है, ना किसी की नौकरी खाने की सोचता है। ये बात बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग स्टाफ है। क्योंकि चोलामंडलम में हर आदमी के पास इतना काम है कि उसको टाइम ही नहीं है कि मैं इसका नौकरी खाऊं और मैं आगे बढ़ जाऊं। सबको आगे बढ़ने का मौका है, सबके पास फाइल है, और स्ट्रिक्ट इतना है कि कोई किसी से ये सब करता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड बात ये है कि ऑफिस में सीधा गए आप कुर्सी रहेगा, आपके पास एक लैपटॉप रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, आपका फिक्स रहेगा, आप वहाँ जाके बैठ जाना है। फालतू इधर उधर घूमते नहीं रहना है, फालतू इसके टेबल पे जाके या उससे करके बिल्कुल नहीं। बीएम देखते रहता है, स्टेट हेड भी बैठता है, कभी कभी क्रेडिट वाले बैठे रहते हैं, मैनेजर लोग, एचआर भी रहता है। तो कुछ बोलेगा नहीं हालांकि, लेकिन आपको कभी मीटिंग में लपेटा कर देगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और थर्ड, आप बिना बोले आप किसी फील्ड में जा रहे हैं तो देखो, चोलामंडलम का ज़्यादातर कस्टमर होम कस्टमर है, ठीक है। तो वो ऑफिस में आप सुबह पहुंच गए ना, ऑफिस टाइम पे 12-1 बजे तक ऑफिस में बैठ गए ना, तो आपको एक आध केस मिल जाएगा। चोलामंडलम में आदमी ढूंढ के आता है, क्योंकि उसका ब्याज रेट गवर्नमेंट रेट से भी कम है, ठीक है। गवर्नमेंट रेट से कम भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में एक लोन पास कराना मतलब एक लोहे के पहाड़ को चमाना है। उतनी कम रेट में चोलामंडलम आपको तुरंत फाइनेंस कर देगा, आपका अच्छा क्राइटेरिया है तो, ठीक है। तो लोग चोलामंडलम से ज़्यादा फाइनेंस कराते हैं बैंक की अपेक्षा। बैंक से कराना भी नहीं है, कौन इनको झेलेगा, ठीक है। और आप अगर फील्ड में निकल रहे हैं तो बता कर निकलो, ठीक है। प्लस फील्ड पे हो, जहां हो सही बताना। ये हाँ पहुंच गए हो, पिकनिक चले गए फलनगर, 2 फील्ड बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी कॉलिंग कर लेते हो लोग, बीएम लोग, वीडियो कॉलिंग है। कहाँ पर हो सर, मैं भले आप दोस्त साथ घूम रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड साथ गए, ऐसा बिल्कुल मत करना। चोलामंडलम जाओ, बाकी श्रीराम में चलता है। और बोले सर मैं कस्टमर के पास आया, ठीक है चलो मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाओ मिलाओ, कस्टमर बात कराओ, कस्टमर से मैं भी बात करता हूँ, क्या बात कर रहे हो, बस फंस गए। जो है वही करना, झूठ बोलना मत, ऑफिस से झूठ बोल के निकलना नहीं। और मेनली आप ऑफिस में ज़्यादा रहना, ठीक है। चोलामंडलम में ऐसे फील्ड जॉब है, देखिए फाइनेंस कंपनी में ऐसे फील्ड जॉब है, लेकिन चोलामंडलम कंपनी और बहुत से 1-2 कंपनी हैं, और मैं बताऊंगा बाद में आपको, जिसमें बजाज भी होगा, जिसमें आपका ऑफिस जॉब ज़्यादा रहेगा, है फील्ड जॉब। लेकिन आप तो फाइल तो भरोगे, फाइल आप साइन किए हो, वो सब कुछ तो बाहर कर लोगे, लेकिन फाइल भरना, उसको प्रोसेस में डालना हो तो वो ऑफिस में ही करके बैठना पड़ेगा। हाँ, आप किसी ढाबे में बैठ के तो नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको ऑफिस में ज़्यादा रहना है। आपको मंथली आपको टारगेट मिल जाएगा भाई, आप तक का टारगेट चोलामंडलम में आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑफिस में बैठोगे तो वहाँ पर खास बात है, बीएम लोग भगाते नहीं। जैसे बाहर जैसे श्रीराम में अगर आप थोड़ी देर बैठ गए, क्या हुआ सर, बैठा हूँ सर, क्यों सर, वो बैठा नहीं चलो फील्ड में जाओ। फील्ड जानता है फील्ड में कुछ नहीं मिलेगा, तब भी भगा देगा फील्ड में, समझे। लेकिन चोलामंडलम में ऐसा नहीं, अपने आपका केबिन मिलेगा आपको, ऐसा चौकन वाला केबिन है, और नहीं भी होगा तो बाद में बन जाएगा, टेंशन मतलब। आपका डेस्क रहेगा, आपका कंप्यूटर रहेगा, वहाँ जाके बैठो, काम करो, भले वहाँ हम हेडफोन लगा के बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, उतना प्रॉब्लम नहीं। किससे बात कर रहे हो तो सुनने नहीं आएगा, ठीक है, हेडफोन में बात करना। लेकिन
लेकिन ऑफिस से बेफालतू एक आध बात जो चाय पीने निकलेगा अलग बात है, लेकिन बिना बोले मतलब आप ऑफिस में आए, अटेंडेंस लगाए, फिर सीधा गायब हो गए, सीधा शाम को 7 बजे आ रहे हो, दिन भर का आता है पता ही नहीं है, ना फील्ड गए ना कुछ गए, फील्ड भी गए वो पता चल जाएगा लास्ट में कितना काम किए कितना फील्ड गए। महीने भर ऐसा करोगे जो मत करना, बता रहा हूँ। चोलामंडलम में डायरेक्ट टर्मिनेट करते हैं चोलामंडलम में। चोलामंडलम में जॉब कितनी रिक्वायरमेंट है, और चोलामंडलम ब्रांड इतना बड़ा है यार चोलामंडलम, ठीक है। तो चोलामंडलम को मैं जॉब करने वालों की कतारें लाइन पे लगी रहती है। तो चोलामंडलम में बहुत संभल के चलना है, काम बहुत ईजी है, टारगेट कलेक्शन सब पूरा हो जाता है, इसमें मगजमारी नहीं है क्योंकि कस्टमर अच्छे हैं। चोलामंडलम जिसको फाइनेंस की है समझ लो वो 90% आपको पेमेंट कर देगा अगर कलेक्शन में है तो, ठीक है। रही बात फाइनेंस की, चोलामंडलम में अगर आप एज ए सेल्स में हैं तो आपको होम कस्टमर मिल जाएंगे, आपको फील्ड में भागने की जरूरत नहीं है। और फील्ड में गए भी ना, मैं चोलामंडलम से आया हूँ तो 1-2 फाइनेंस आपको फील्ड से मिल जाएंगे। चोलामंडलम इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। क्रेडिट में है कोई दिक्कत नहीं, चोलामंडलम में बहुत कम क्रेडिट का काम होता है, 4 किस्त के ऊपर जो चले गया वो डाल देता है। चोलामंडलम बहुत देख सुन के मतलब छन्नी कस्टमर उठाता है मलाई, ठीक है। ऐसे वैसे लोगों को तो वो फाइनेंस भी नहीं करता है, ठीक है। मतलब एक शहर से छन्नी कस्टमर उठाता है, उसको फाइनेंस करता है वो बहुत, ठीक है। और लॉयल लोगों को फाइनेंस करता है, कम ब्याज लगाता है, तो वो लॉयल लोगों को फाइनेंस करता है, मल्टीपल लोन करता है, और उसका बात ही अलग है यार। उनका जो पॉलिसी और ये सब बहुत अलग है, उसमें आप काम करोगे तो आपको वर्क हार्ड बोले तो आपको डिसिप्लिन जो मेंटेन करना है वो वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड बोले तो आपको ऑफिस में रहना है वर्क वो हार्ड है, वर्क हार्ड बोले तो आपको छुट्टी नहीं कर पाओगे वो वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड बोले तो आपको थोड़ा ऑफिस में 10-11 घंटे देना पड़ेगा वो वर्क हार्ड है। बाकी आपको टारगेट पूरा करना, कलेक्शन पूरा करना वो वर्क हार्ड नहीं है, जो मेन काम है वो आराम से हो जाएगा। एक बार आप चोलामंडलम में घुस गए ना, मैं कहा आप चोलामंडलम जिंदगी में छोड़ोगे नहीं, आप बता रहा हूँ चोलामंडलम। बाकी कोई फाइनेंस कंपनी काम किए 2-3 साल में बोलोगे नहीं यार मैं कहीं यहाँ पर स्विच ऑफ करता हूँ, मैं कहीं यहाँ पर जाता हूँ, लेकिन चोलामंडलम में काम किए तो आप फिर उसके आगे कोई कंपनी नहीं है उससे बेस्ट। दुनिया यहाँ वहाँ छोड़ के करके लास्ट में चोलामंडलम में सेटल होती है। और आपको स्टार्टिंग में चोलामंडलम मिला है तो फिर आप चोलामंडलम से बड़ी कंपनी है ही नहीं कोई, मतलब है श्रीराम हीराम बहुत बड़ी चोलामंडलम से, लेकिन चोलामंडलम का जो काम है, जो पैसे हैं, जो होम कस्टमर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सब कुछ है वो एक नंबर का है, ठीक है। मतलब ऐसे मतलब जो MBA वाले को ट्रीट किया जाता है जैसे कॉर्पोरेट में, जैसे BE वाले को ट्रीट किया जाता है कॉर्पोरेट में, वैसे ही एक ग्रेजुएशन वाले को ट्रीट किया जाता है चोलामंडलम में। चोलामंडलम मरुकप्पा ग्रुप की कंपनी है मद्रास की, वो लोग अपने एम्प्लॉय को बहुत डिसिप्लिन से रखते हैं और मेंटेन करते हैं। अच्छे से काम करो, सक्सेस मिलेगा, 2.5-3 साल में प्रमोशन होता है, इनहैंड सैलरी और इंसेंटिव मिला के नॉर्मल आदमी 25,000 कमा लेता है, प्लस 2-3 साल अगर आपने जॉब कर लिया तो 40 से 45,000, 5-6 साल हो गया तो 50 के ऊपर पहुंच जाओगे। 10 साल आपने काम कर लिया तो सीधा 1 लाख के ऊपर में मंथली आप कमा लोगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जॉब है। अप्लाई कैसे करना है, चोलामंडलम की वैकेंसी मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे वाल कैंडिडेट इंटरव्यू बहुत कम निकलता है, अगर कोई आपका पहचान का है तो आप बिल्कुल उनसे बात करके चोलामंडलम में लग जाओ, या फिर चोलामंडलम का ऑफिस जाओ, विजिट करो, वहाँ पर अपना CV छोड़ दो, या तो फिर मैं डालता हूँ आपको जब भी वैकेंसी निकलेगी मैं चोलामंडलम को डालता हूँ। क्या वॉक-इन इंटरव्यू नहीं होता है तो मैं डालता नहीं हूँ, समझे। वॉक-इन इंटरव्यू में क्या आपको दिक्कत नहीं कि मैं आपको एक डेट दे दिया, आप पहुँच गए, इंटरव्यू दे दिए, जॉब लगा नहीं लगा। लेकिन चोलामंडलम का वैकेंसी मैं दे दूंगा, लेकिन उसमें आपको वॉक-इन इंटरव्यू नहीं देगा, आपको वो एक बिजनेस ईमेल आईडी देगा, ठीक है। बिजनेस ईमेल आईडी में आपको अपना रिज्यूम सबमिट करना पड़ेगा, फिर वो हालांकि तो जवाब जल्दी देगा वो, या फिर आपको जवाब नहीं देगा तो आपको कर दिया रिजेक्ट, आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या, लेकिन आपको बुलाना है तो बुला लेगा, लेकिन आप उनसे फ़ोन में बात नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट आपको पहले रिज्यूम बना के देना पड़ेगा उनको रिज्यूम देखेंगे, आपके बारे में जानेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाने लायक है, जॉब के लिए नहीं इंटरव्यू के लायक है, तो ही आपको बुलाएंगे। तो इसमें बहुत थोड़ा वो है, तो ऐसे कुछ नहीं, मैं डालूंगा। चोलामंडलम की बहुत वैकेंसी पड़ी मेरे पास में, मैं डाल दूंगा, ठीक है। आजकल मैं डाल देता हूँ चोलामंडलम या फिर महिंद्रा का, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही था कि चोलामंडलम में काम करो, डिसिप्लिन से काम करो, पैसे बहुत हैं और अच्छे से काम करो, ठीक है। और कल मिलते हैं, कल सुबह एक नई वैकेंसी के साथ में, और शाम को एक बेहतरीन और एक एजुकेशनल वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ मैं आपको किस विषय वीडियो बनाऊँ वीडियो, तो आप एक कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपको किस विषय पे देखना है फाइनेंस लाइन में, तो उसके बारे में बता दूंगा। एक मैं बताऊंगा कि
इन हैंड सैलरी कंप्लीट यूज में एक एपिसोड बना चुका हूँ इन हैंड सैलरी का, लेकिन अब मैं बताऊंगा कंप्लीटली इन हैंड सैलरी करेक्ट। मैं और जाके मैं पूछा उनसे, तो करेक्ट इन हैंड सैलरी कितना आपका आएगा अगर फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हो। CTC आपका 30,000 है, 25,000 या फिर ये पर मंथ है, और पर एनम का 3,75,000। तो इन हैंड करेक्ट कितना आएगा ये वीडियो मैं कल बनाऊंगा आपको शाम को 7 बजे। दोस्तों बिल्कुल आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो, तब बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर।